गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप मेरा चैनल देख रहे हैं मोहन सर लेक्चर 01। देखिए, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको एमएससी मैथमेटिक्स की फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक की सभी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स बिल्कुल ईजी वे से प्रोवाइड होगी। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं बिल्कुल ईजी वे से। देखिए क्या कहता है, इफ D इज ए मीट्रिक ऑन ए वेक्टर स्पेस X इज नॉट इक्वल टू 0। भाई कोई D एक ऐसा मीट्रिक स्पेस है किसी वेक्टर स्पेस X के अंदर, जिसमें एक X लेते हैं, वेक्टर स्पेस X का कोई एलिमेंट X लेते हैं, नॉन लीनियर जो आपका X है वो नॉन लीनियर जो है स्पेस है, उसको वेक्टर स्पेस भी बोलते हैं। उसका एक एलिमेंट ले लेते हैं, X इज नॉट इक्वल टू 0, विच ऑब्टेन फ्रॉम ए नॉर्म, उसको नॉर्म से ऑब्टेन किया जाता है। एंड D इज डिफाइंड बाय, जो आपका D है उसको ऐसे डिफाइन किया गया है कि भाई dxy इज इक्वल टू dxy प्लस 1 इफ x इज नॉट इक्वल टू y, शो दैट D कैन नॉट ऑब्टेन फ्रॉम ए नॉर्म। और ये D क्या है, आपकी डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है। D क्या है, डिस्क्रीट मीट्रिक है। तो हम यहां पे जो है कहेंगे क्या भाई, इफ D इज ए डिस्क्रीट metric, then it defined as, उसको आप डिफाइन कर सकते हो कैसे, D विद द मीट्रिक एक्स वाई। D क्या है, एक मीट्रिक है एक्स वाई के अंदर, तो उसको आप डिफाइन करोगे, दिस वन ऑल्सो इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू y एंड 1 की जगह आप यहां पे 1 नहीं लिखेंगे, 1 की जगह आपको कंडीशन दे देगा। कंडीशन क्या है आपकी, dxy प्लस 1 इफ x इज नॉट इक्वल टू y। देखिए, अगर D क्या है, डिस्क्रीट मीट्रिक है, तो उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोल दिया भाई, शो दैट D कैन नॉट ऑब्टेन फ्रॉम ए नॉर्म। हम मान के चलते हैं जो D है आपका डिस्क्रीट मीट्रिक है, वो नॉर्म से ऑब्टेन किया जा सकता है। इसका उल्टा मान के चलते हैं और लास्ट में हम कह देंगे कि हम जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, तो अपना ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से। हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं लेट, जो ये डिस्क्रीट स्पेस है, डिस्क्रीट मीट्रिक है, ये कैन बी, देखिए वर्डों पे जाइएगा, यहां कैन बी लिखा है मैंने, यहां पे क्या है, कैन नॉट बी, कैन नॉट, यहां पे कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ए नॉर्म। अगर वो नॉर्म से ऑब्टेन किया जाए तो उसके अंदर आपका D ऑफ अल्फा x अल्फा y, ठीक है, दिस वन ऑल्सो इक्वल टू मोड ऑफ अल्फा D ऑफ एक्स वाई। ये इक्वल होना चाहिए कि भाई अगर डिस्क्रीट मीट्रिक है, ये देखिए ये सिंबल जो इसके ऊपर ये लगाया है, डिस्क्रीट मीट्रिक का लगाया है अलग करने के लिए। ये मीट्रिक स्पेस है, ये डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है। द डिस्क्रीट मीट्रिक कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ए नॉर्म, देन डिस्क्रीट मीट्रिक इसके इक्वल होना चाहिए। अगर नॉर्म से जो है उसको प्राप्त किया जा सकता है, बट हम लिखेंगे बट जो आपका डिस्क्रीट मीट्रिक है इसका अलग से नोटेशन है, ये है कुछ नहीं, अल्फा एक्स अल्फा वाई, दिस वन ऑल्सो इक्वल टू, देखिए कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, ये वाली राइट साइड वाली, 0 इफ
अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा वाई। देखिए यहां पे एक्स था तो वहां पे एक्स है, यहां पे अल्फा है तो यहां पे अल्फा आ जाएगा, और कंडीशन है यहां पे डी एक्स वाई प्लस 1 इफ अल्फा एक्स इज नॉट इक्वल टू अल्फा वाई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए मैं स्टेटमेंट को रिमूव कर देता हूं यहां से, बिल्कुल इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है भाई। अब देखिए यहां से इस अल्फा से ये अल्फा कैंसिल, इससे ये तो हम लिख सकते हैं जो डिस्क्रीट मीट्रिक है आपकी, क्या इसका सिंबल ये है भाई अल्फा एक्स कोमा अल्फा वाई, वो किसके इक्वल आ गई यहां से, देखिए 0 इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, देखिए इससे ये कैंसिल कर दिया, एंड डी ऑफ एक्स वाई प्लस 1। अब देखिए आप समझिएगा, एक बात समझिएगा, डी ऑफ एक्स वाई प्लस 1 किसके इक्वल होता है, वो होता है आपका मोड ऑफ अल्फा डी एक्स कोमा वाई प्लस 1 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, क्योंकि यह प्रॉपर्टी होती है डी जो आपका मीट्रिक स्पेस होता है एक्स वाई का, वो डी एक्स वाई है, उसको आप लिख सकते हैं मोड ऑफ अल्फा डी एक्स वाई प्लस 1 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और आप एक बात और याद रखिएगा फ्रेंड्स, देखिए यहां पे सिंगल एक्स है, एक्स के साथ अल्फा आ गया है, तो यहां पे भी लिख दीजिएगा, तभी इक्वल होगा क्या, अल्फा एक्स कोमा अल्फा वाई। ठीक है, ये रिप्लेस कर दीजिएगा, ये मिस्टेक है यहां पे, क्योंकि तभी तो ये अल्फा कॉमन आएगा यहां से। आई थिंक सो मैं आपको समझा पाया, बट आपको एक बात पता है यहां पे कि इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो दिस वन ऑल्सो इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई, सिर्फ ये लिख सकते हो। ठीक है, सॉरी भाई, इसको ये लिख सकते हो डी ऑफ अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई। बट समझिएगा, अगर मीट्रिक स्पेस नॉर्म से ऑब्टेन होता था तो ये कंडीशन वेरीफाई होती थी कि डी बी द मीट्रिक स्पेस अल्फा एक्स अल्फा वाई इज इक्वल टू नॉर्म, ये क्या है आपका मोड ऑफ अल्फा डी एक्स वाई के इक्वल होना चाहिए था। बट यहां से तो जो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है वो डी ऑफ एक्स वाई के इक्वल हो गया, तो हम जो मान के चले थे वो गलत हो गया। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर, ये मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, देयरफॉर डी बी द मीट्रिक स्पेस अल्फा एक्स अल्फा वाई इज नॉट इक्वल टू, जो हम कंडीशन मान के चले थे, मोड ऑफ अल्फा डी ऑफ एक्स वाई। इज इट राइट? सो ओवर position is wrong, so our position is wrong, then जो ये मीट्रिक स्पेस था, मीट्रिक स्पेस एक्स वाई कैन नॉट obtain from a नॉर्म। यहां से ये प्रूफ हो गया कि भाई वो मीट्रिक स्पेस है, क्योंकि कंडीशन तो हम ये लेके चले थे, बट आपका ये इसके इक्वल आ गया, सिंगल टर्म के इक्वल आ गया, ये सिंगल टर्म के इक्वल आ गया ना, होना तो चाहिए था इसके इक्वल, बट ये तो नॉट इक्वल आ गया। अगर ये नॉट इक्वल है तो हमने जो मानना था वो गलत हो गया। उस गलत होने के कारण जो हम मान के चले थे, हम मान के चले थे कि भाई यहां से जो डिस्क्रीट मीट्रिक है वो नॉर्म से ऑब्टेन होती है, बट हमारा तो जो है हमने जो सपोज किया था वो गलत हो गया। अगर वो गलत हो गया तो
भाई फिर उसके इक्वल नहीं होती होगी, तो हमने लिख दिया देन डिस्क्रीट मेट्रिक कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम ए नॉर्म, कि उसको नॉर्म से ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है, क्योंकि ये मेहनत आपके लिए ही की जा रही है, तो आपका भी एक दायित्व बनता है कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल का नाम है मोहन सर लेक्चर 01। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स अगेन।